तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो बेसिकली हमारे पास कुछ ही पैटर्न बनते हैं, 4 5 6 7 ऐसे ही बनेंगे जो जनरल पैटर्न होते हैं। उसमें से हमें जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम, ऑड, इवन ऐसे नंबर ही हमें देखने होते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ रावत और आप देख रहे हैं पीआर के स्टडी पॉइंट। आज हम रीजनिंग का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज होता है और एक रॉन्ग नंबर सीरीज होता है। तो मिसिंग नंबर सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि नंबर दिए होते हैं जो एक सर्टेन पैटर्न पे चल रहे होते हैं, उसमें से एक नंबर मिस होता है, हमें वही फाइंड करना होता है। और रॉन्ग नंबर सीरीज में हमारे पास नंबर दिए होते हैं, कुछ नंबर वो एक पैटर्न पे चलेंगे, उसमें से एक नंबर ऐसा होगा जो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, तो वही हमारा रॉन्ग नंबर होता है, उसे हमें फाइंड करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर पे, तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसा कैसा पैटर्न बनता है। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो बेसिकली हमारे पास कुछ ही पैटर्न बनते हैं, 4 5 6 7 ऐसे ही बनेंगे जो जनरल पैटर्न होते हैं। उसमें से हमें जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम, ऑड, इवन ऐसे नंबर ही हमें देखने होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं तो एडिशन वाला, जैसे नंबर पे एक सर्टेन नंबर ऐड होते जाएंगे, ठीक है, तो हमारा एडिशन वाला होता है, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे अगले नंबर निकालेंगे 12। अगर मैं माइनस करूं, माइनस वाला देखो तो 100 80 60 40 20, यानी हर नंबर में 20 20 माइनस कर रहा है, यानी 20 में 20 माइनस करके 0 आ जाएगा। अगला मैं देखूं 3 6 12 24 48 और कितना 96, यानी नंबर डबल होते जा रहे हैं। 3 दूना 6 6 दूनी 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 दूना 96, 128 64 32 16। तो जो अगला पैटर्न है हमारे पास से डिवाइड पे 128 को आधा करूंगा तो 64, 64 को आधा करके 32, 32 को आधा करके 16 और 16 को आधा करके 8, ठीक है। अगला अगर मैं देखूं 4 9 16 25 36। दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अगर आपको थोड़ा सा नंबर की मतलब नंबर पहचानना आता है तो पैटर्न में हमें जल्दी मिल जाते हैं, है ना। नंबर पहचानने का मतलब, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, तो अगर मेरे को पता ही है स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि स्क्वायर वाला कोई पैटर्न चल रहा होगा। अब स्क्वायर में भी हमें पैटर्न ऐसे होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं या एक एक छोड़ के हो सकते हैं अल्टरनेट में। तो यहाँ पर मैं देखूं 4 9 16 25 36, तो अगला आ जाएगा 49, ये कॉन्जिक्यूटिव है, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का फिर 7 का स्क्वायर 49। अगला 8 27 64 125 216 और 343। तो अगला अगर मैं देखूं तो ये क्यूब है, 2 का क्यूब 3 का 4 का 5 का 6 का फिर अगला आ जाएगा 7 का 343। अगला अगर मैं एग्जांपल देखूं तो 2 3 5 7 11, तो ये प्राइम नंबर की सीरीज है, 2 3 5 7 11 13, अगला आ जाएगा 17। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि प्राइम नंबर और ऑड नंबर में क्या डिफरेंस है। तो अगर देखा जाए तो जो प्राइम नंबर होता है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और ऑड नंबर अगर हम देखें तो सिंपल सा ये कहा जाता है कि कोई भी नंबर जो अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो आपका ऑड नंबर है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, है ना। और प्राइम नंबर हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17, तो पहला प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है 2 होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट हमारे पास कंपोजिट होता है, जो आपके 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड हो जाता है, किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 281 392 503 614 और 725। तो बेसिक काम हमारा क्या है, इनके बीच का डिफरेंस देखना। तो इनके बीच का अगर गैप देखते हैं, गैप से हमें लॉजिक का ज्यादा पता चलता है। तो अगर मैं देखूं तो 281 और 392, यानी 1 और 1 2, 8 और 1 9, 2 और 1 3 111। अगला देखूं मैं 2 और 1 3 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5 111, 3 और 1 4 1 और 5 और 1 6 111। अगले में 4 और 1 5, 1 और 1 2 6 और 1 7, यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है हर नंबर के बीच में 111 का। तो 725 में भी 111 ऐड करके मेरे को अगला नंबर मिल जाएगा। 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 7 और 1 8, यानी 836। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 836, ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चन था, कॉमन डिफरेंस में 111 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 251 268 285 302 और 319, ठीक है। तो 251 और 267, यानी 17 का गैप है। 67 और 85 17, 285 और 302 17 का गैप है। और 302 और 319 17, अगला भी 17 का ही गैप होगा। तो यानी 9 और 7 16, 1 और 1 2 और 1 3 और 3, तो 336, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस है 17 17। तो पूरे सीरीज में 17 का गैप चल रहा है, तो आप डिफरेंस निकाल के इजीली कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है।
तो 336 यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास 23, 27, 35, 47 और 63। तो अगर मैं गैप देखूं तो 23 और 4 27, 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 12 47 और 47 63 यानी 16। अगला 20 आ जाएगा, 63 और 20 83। तो क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 83 ऑप्शन बी। ठीक है, तो पैटर्न है हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20 चार के मल्टीपल है ना, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल 4, 8, 12, 16 एक पैटर्न बना रहा है। तो आंसर है हमारे पास 83 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। तो क्वेश्चन 4 में देखो मैं 291, फिर 256, 310, 275, 329, 294। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास पहले नंबर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 391 में से 256 तो यानी कितना 5, 11 में से 6 गए 5 और 8 यानी 35, 256 और 310 तो यानी 4 और 5 5 10 और 11 यानी 54। तो 35 माइनस है, 54 प्लस है। 310 और 275 का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना भाई 5 और 5, 35 माइनस, फिर अगला 5 और 4 9 और 5 और 2 7 यानी 54 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 35 माइनस हो रहा है। तो अगर मैं पैटर्न देखूं तो पहले 35 को माइनस कर रहा है, फिर 54 प्लस, फिर 35 माइनस, फिर 54 प्लस, फिर 35 माइनस और लास्ट में 54 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐड करके देखूं 54 को तो कितना 4 और 4 8 और 9 और 5 14 और 2 और 1 3, 348। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 348। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें पहले क्या कर रहा है माइनस कर रहा है 35 को, फिर प्लस ऐड कर रहा है 54 को, फिर 35, फिर 54, फिर 35 और लास्ट में 54। इस क्वेश्चन में मैं ये वाला क्वेश्चन जो है मैं दूसरे अप्रोच से भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखना अप्रोच हम कैसे, अगर मैं इस सीरीज को ऐसे देखूं कि मेरे पास एक डबल सीरीज है जिसको उसने मिक्स किया है तो भी आंसर निकाला जा सकता है। देखो 291 और 310, 310 और 329 और यहां से अगला नंबर। यहां अगर मैं देखूं 256 से 275, 275 से 294। ठीक है, तो अगर 291 और 310 का मैं डिफरेंस देखूं तो 9 और 1 10 और 9 और 1 10 और 11 यानी 19 ऐड हुआ है। अगले में 310 और 329 यहां पर भी 19 ऐड होगा। और नीचे वाले में देखो 256 और 75 तो 9 और 6 15 और कितना भाई 5 और 1 6 और 7 यहाँ पर भी 19 ऐड हो रहा है। और 9 और 5 14, 7 और 1 8 9 यहाँ पर भी 99। तो इस सीरीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने दो सीरीज को मिक्स किया हुआ है अल्टरनेट पे, यानी पहले 291, 310, 329 और अगला और 256, 275 और 294। तो यानी मैं अगर 319 में अगर मैं 19 और ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9 9 18, 2 और 1 3 और 1 4, 348। तो मैं पैटर्न कुछ भी लगाऊं आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 348। तो हम इस वाले क्वेश्चन में मैंने दो अप्रोच लगाई है। पहले वाली अप्रोच हमारी ऐसी थी कि पहले नंबर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। या फिर मैं ऐसे ही कर सकता हूं कि अल्टरनेट सीरीज बना लूं और दोनों को मिक्स किया है इसमें, जैसे 291 और 310, 229 ऐसे करके 348। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 93, 111, 139, 157, 185 और 203। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूं तो कितने का आ जाएगा 8 और 3 11, 9 और 1 10 और 1 11, 8 28, 9 और 8 17, 3 और 1 4 5 फिर 18, 8 28, 8 और 5 13। तो इस वाले सीरीज में इसने क्या किया हुआ है 18 28 18 28 ऐसे डिफरेंस निकाला हुआ है। ठीक है, तो यानी अब मैं जो अगला ऐड करूंगा मैं 28 ऐड करूंगा तो 8 और 3 11 और कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 231। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 231 ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 18 28 18 28 18 और 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो मेरे पास है वो दिया है 8 15 29 57 और 113। दोस्तों अगर आप सीरीज को ढंग से देखो तो सीरीज ना थोड़ा तेजी से बढ़ रही है, ज्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ रही है पर थोड़ा तेजी से बढ़ रही है। अगर मैं नंबर देखो तो अप्रॉक्स डबल के बराबर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, क्या पता कोई पैटर्न मिल जाए। तो देखो जैसे मैं डबल कर दूं 8 दूनी 16, यहाँ पर 15 तो माइनस 1 कर दो 15, अगला 15 में मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 माइनस 1 29, 29 में मैं डबल मल्टीप्लाई फिर -1 57,
57 इंटू टू माइनस 1 113, और 113 इंटू टू माइनस 1 तो कितना 226 माइनस 1 225। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 225। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या किया हुआ है कि इंटू टू माइनस 1 इंटू टू माइनस 1 यानी मल्टीप्लाई वाली लॉजिक इसने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो पहले डबल किया हुआ है, फिर माइनस 1, फिर डबल, फिर माइनस 1। ठीक है, तो आंसर है मेरा 225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, 7 28 84 336 1008। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर नंबर तो बहुत यहाँ पर ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 7 चको 28, 28 इंटू 3 84। अब अगर मैं 84 इंटू 2 करता हूं तो 84 इंटू 2 तो 168 होता है, तो यानी 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैं अगर मैं 4 से करके देखूं तो 84 इंटू 4, 4 चौको 16, 8 चौको 32 और 1 33। अगला 336 इंटू 3 होना चाहिए लॉजिक के हिसाब से, तो कितना 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10 और 3 3 9 और 1 10, तो कितना 1008। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, तो 1008 इंटू 4 होना चाहिए, तो कितना 8 चौको 32 और 10 चौको 40। तो मेरा जो आंसर आएगा 40 32, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इसने इंटू तो किया है, पर जो इंटू किया है वो पहले 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 ऐसे इंटू कर रहा है। ठीक है, तो आंसर है मेरा 4032। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, 6 16 36 76 क्वेश्चन मार्क फिर 316। अगर मैं देखूं तो 6 दूना 12 माइनस 4, 6 दूना 12 प्लस 4, कितना 12 4 16, 16 इंटू 2 32 प्लस 4 36, 36 इंटू 2 प्लस 4 76, 76 गुणा 2 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 76 दूना 6 दूना 12 7 दूना 14 15 152 और 4 156। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 156, ऑप्शन सी। तो इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 ऐसा ये पैटर्न चला रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 156। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास दिया है 2160 177 528 और 1581, और मेरे को अगला क्वेश्चन अगला टर्म फाइंड करना है। तो यहां पर भी अगर मैं इंटू वाली अप्रोच लगाऊं क्योंकि नंबर तेजी से तो बढ़ ही रहे हैं, तो 21 63 और माइनस 3 कर सकता हूं मैं, 60 आ जाएगा। 60 इंटू 3 180 माइनस 3 177, 177 इंटू 3 तो कितना 7 21 17 51 और 2 53, तो यानी ये आ जाएगा 528। 528 इंटू 3 तो 28 84 और 5 15, 15 84 माइनस 3 15 81, 15 81 में से 81 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 8 3 एकम 3 8 24 और 15 45 और 2 47, इसमें से मैं 3 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 47 40। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 47 40 यानी ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया इसने इंटू 3 और माइनस 3 किया हुआ है। ठीक है, तो हर टर्म में इंटू 3 किया फिर माइनस 3 करके आंसर आया 47 40। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो सीरीज दे रखी है 129 128 124 115 और 99 फिर क्वेश्चन मार्क है, तो यानी सीरीज माइनस हो रही है। तो पहले -1 है, फिर -4 है, -9 -16। ठीक है, तो 1 4 9 16, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अगला जो स्क्वायर होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 99 में मैं 25 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 74। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 74। इस क्वेश्चन में जो उसने माइनस किया वो स्क्वायर नंबर का किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी आपके पास पैटर्न बनेंगे। तो दोस्तों आज हमने नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन किए जिसमें हमने मिसिंग नंबर सीरीज को देखा है, जिसके हमने अलग अलग क्वेश्चन किए हैं, अलग अलग टाइप के। तो आपको थोड़ा सा हिंट मिला होगा क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे हमें अप्रोचेस लगानी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं
अगर आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।